कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाइयों को देना चाहिए और ज़्यादातर कौन सी ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि रिएक्शन करता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस तरह की जानकारी आप लोगों को 100% होना चाहिए। और एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो आपके पास आता है तो पहली बात आपको भी घबराना नहीं चाहिए। आपको ध्यान से और सुकून से उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए और तब उसका इलाज करना चाहिए। समझते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर हम लोग लक्षण की बात करें तो स्किन पर रेजेस देखे जाते हैं, रेड रेड कलर के इस तरह के स्किन के ऊपर रेजेस देखे जाते हैं, या फिर स्किन पर इस तरह से हाइप्स देखे जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगता है, मतलब त्वचा के ऊपर खुजली होने लगता है, या फिर स्वेलिंग होने लगता है। कहीं ना कहीं पर हमारे शरीर में स्वेलिंग देखा जाता है। उसके कारण भी क्या कहा जाता है कि ये दवा लग रहा है रिएक्शन करती है। या फिर अगर किसी का ब्रीथ जो होता है वो भी शॉर्टनेस हो गया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग गया, ब्रीदिंग जो होता है वो शॉर्टनेस हो गया है, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो दवा होता है वो रिएक्शन कर देता है। तो वो सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि देखा जाता है। अगर हम लोग डेंजरस सिम्टम के बारे में बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है और उनमें खतरनाक रिएक्शन कौन कौन से देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर सेवर सिम्टम के बारे में बात करें कि जो खतरनाक रिएक्शन देखा जाता है तो उनका ब्रीदिंग जो होता है वो ट्रबल देखा जाता है, जी मचलाना जिसे हिंदी इंग्लिश भाषा में नोजिया कहा जाता है, वोमिटिंग भी देखा जाता है, मतलब जी मचलाने लगेगा उनको उल्टी होने लगेगा, डाइजीनस मतलब उनको चक्कर आने लगेगा, या फिर जो पल्स रेट होता है वो धीमा या तेजा हो सकता है, मतलब हाई या फिर लो हो सकता है पल्स रेट। ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी ड्रॉप हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर सीजर हो सकता है, मतलब उस पेशेंट को झटका भी आने लगता है, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है। तो इनमें से कोई लक्षण देखा जा सकता है, या फिर ऊपर जो आप लोगों को लक्षण बताए हैं जैसे कि स्किन पर रेजेज हो जाना, हाइप्स हो जाना, ईचिंग होना, स्वेलिंग हो जाना, ब्रीदिंग जो होता है वो शॉर्टनेस हो जाना, या फिर किसी का जो पल्स रेट होता है वो कम या ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, चक्कर आना, उल्टी आना, जी मचलाना, ब्रीदिंग ट्रबल, सीजर मतलब झटका आना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है। और आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि अगर कोई भी मेडिसिन रिएक्शन करता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और उसी लक्षण के माध्यम से हमें अनुमान लग जाता है कि हाँ लग रहा है इनको ये दवा रिएक्शन कर दिया है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसा होता है जो कि कॉमन रूप से देखा जाता है कि वो दवा ज़्यादातर रिएक्शन करता ही है। तो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होता है, उस दवाइयों को जानने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जो लोग मेडिकल के छात्र हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। दोस्तों, ए टू जेड मेडिसिन जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें दोस्तों टोटल 46 चैप्टर हैं, और फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा पूरे बुक का, हर एक चैप्टर का। ये बुक आप लोगों को मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। अब इस बुक को कैसे लेना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जो आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर आप लोगों को 499 रुपये पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है पेमेंट का। तुरंत आप लोगों को 600 पेज का बुक भी मिल जाएगा और प्लस 46 जो चैप्टर हैं उस 46 चैप्टर का 46 वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को पर्सनल वहीं पर मिल जाएगा। तो जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग जरूर इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आप लोगों को हजारों से भी ज़्यादा दवाइयों की नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि कॉमन रूप से ज़्यादातर देखा जाता है कि वो रिएक्शन शो करता है। एंटीबायोटिक कुछ होते हैं जो कि ज़्यादातर क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, इसे ज़्यादातर देखा जाता है कि ये दवा रिएक्शन कर देता है। कुछ पेन किलर मेडिसिन होते हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि ये भी क्या करते हैं, रिएक्शन शो कर देते हैं। कुछ कैंसर के भी ड्रग होते हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि वो भी रिएक्शन शो करते हैं, और कुछ ऑटो इम्यूनिटी के मेडिसिन होते हैं जो कि देखा जाता है कि वो भी रिएक्शन शो करते हैं।
तो अभी तक आप लोगों को क्या बताएं हैं? अभी तक आप लोगों को बताए हैं कि मेडिसिन जो होता है वो रिएक्शन कर देता है, तो रिएक्शन होने पर कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण में आप लोगों को कॉमन सिम्टम के बारे में बताए हैं और सेवर सिम्टम के बारे में बताए हैं। ये दो बात आप लोगों को सिम्टम में बताए हैं और फिर बताए हैं कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर रिएक्शन शो करता है। ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिए हैं। आई होप जितने सारे लोग यहाँ पर हैं ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं, सिम्टम के बारे में और कौन कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर रिएक्शन शो करता है। ये 2 बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि आखिरकार क्या कारण होता है कि दवा रिएक्शन करता है। नहीं समझ में आ रहा है तो दवा जो होता है वो रिएक्शन कैसे करता है। किसी भी पेशेंट को कोई दवा रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन करता है, हमें कैसे पता चलेगा, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो पहले हिंदी भाषा में समझिए। अगर मान लीजिए हमने कोई दवा खाया, दवा खाते ही हमने अगर मान लीजिए हम कोई भी दवा खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वह सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं जो दवा हम खाए हैं वो उसके शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यह फाइंड कर लेता है कि जो दवा हम खाए हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में वह एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनने लगता है। और जब वह एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनने लगेगा मेडिसिन के, तो इसी तरह से वो जो दवा होता है वो रिएक्शन कर देता है। और इसी से हमें पता लगता है कि हाँ उस पेशेंट को दवा रिएक्शन कर दिया है। समझ गए। इंग्लिश भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं, वंस योर इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस इट डेवलप एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट ड्रग। समझ गए आप लोग। तो इस तरह से कोई भी दवा रिएक्शन जब करता है तो इसी माध्यम से करता है। जिन्हें नहीं समझ में आया है एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी दवा खाते हैं तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं जो हम दवा खाए हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यह फाइंड कर लेता है कि हाँ सही में जो हम दवा खाए हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर जो होता है वो पहले से ही एंटीबॉडी को उसके अगेंस्ट बनाने लगता है और इसी तरह से वह रिएक्शन हो जाता है। समझ गए। और इसी कारण से हमारे शरीर में ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। कौन कौन से लक्षण? ये लक्षण जैसे स्किन पर रेजिज बनने लगेगा, हाइस बनने लगेगा, इचिंग होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगा, शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाएगा, या फिर और भी खतरनाक अगर लक्षण देखा जाएगा तो ब्रीदिंग में ट्रबल हो जाएगा, नोजिया देखा जाएगा, वोमिटिंग देखा जाएगा, डाइजीनेस देखा जाएगा। मतलब हिंदी में भी बता देता हूँ, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, जी मचलाने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, पल्स रेट घटने बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर घटने लगेगा। समझ गए। और झटका आने लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा जाता है। ये सारे लक्षण इसी वजह से देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तब। समझ गए। तो ये 3 बात आपको समझ में आया कि नहीं, कि कोई भी ड्रग जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और लक्षण तब देखा जाएगा जब हमें पता चलेगा कि दवा रिएक्शन करने का क्या कारण होता है। ये 2 बात आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि वो दवा रिएक्शन शो करता है। तो सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि अगर किसी को रिएक्शन हो जाता है शरीर में तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो यूजफुल मेडिसिन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर किसी को दवा रिएक्शन कर देता है तो हमें भी नहीं घबराना है, उसको एकदम माइंड को अपने कूल करके रिलैक्स करके उसका ट्रीटमेंट करना है। समझ गए। ये नहीं कि आपने उसका रिएक्शन देख लिया, उसके सिम्टम को देख करके आप भी परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है, बस एकदम आसानी से उनका ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि एक हो गया एविल, दूसरा हो गया डेक्सोना। डेक्सोना का जो कंपोजिशन होता है वो होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। इनका जो काम होता है, इनका काम होता है कि ये हमारे शरीर के एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो हमारे शरीर में एलर्जी होने लगते हैं, शरीर में ईचिंग होने लगेगा, स्किन पर रेजेज बनने लगते हैं रेड रेड कलर के, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस इंजेक्शन को आईवी लगाना है कि आईएम लगाना है। तो इस इंजेक्शन को आईवी लगाया जाता है। एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि कोई भी इंजेक्शन हो गया उसको आईवी और आईएम इन दोनों का मतलब क्या होता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को नस में लगाना है, और आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इंजेक्शन को कहाँ पर लगाना है, मांस में लगाना है। समझ गए आप लोग। तो देखिए ये सही बात होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई भी इंजेक्शन हम नस में लगाते हैं
तो हमारा ड्रग जो होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। क्योंकि आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं जब नस में, तो थोड़ा सा इंजेक्शन को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे जब इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो हमें लग जाता है कि हाँ, इंजेक्शन सही जगह पर नस में पहुंचा है। और जब नस में पहुंचा है तुरंत हम लोग क्या करते हैं, दवा को तुरंत उसमें डाल देते हैं। तो वो जो दवा नस में लगाया जाता है, जो इंजेक्शन, उसका जो मेडिसिन होता है, जो ड्रग होता है, वो डायरेक्ट हमारे कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। और जब कोई भी दवा हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, उसका असर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, समझ गए। और जो मांस में लगाया जाता है उसका असर इसके तुलना में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जाता है, समझ गए आप लोग। तो लेकिन एक बात का इसमें और भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंजेक्शन आईएम केवल लिखा गया है लगाने के लिए, तो इसमें मत सोचना कि इसको नस में लगा देते हैं तो अच्छा असर करेगा। अगर केवल लिखा गया है ओनली यूज फॉर आईएम, तो केवल आपको यूज करना है मांस में ही। और केवल अगर आईवी लगाने के लिए लिखा गया है तो आईवी ही लगाना है। तो ये जो इंजेक्शन है इसको आप लोगों को आईवी लगाना है, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गया है किसी को तो इसको आईवी अगर लगाएंगे तो असर तेजी से दिखाएगा और पेशेंट को रिलीफ भी तुरंत मिल जाएगा, इसीलिए इसको आईवी लगाया जाता है, समझ गए आप लोग। तो ये आपका हो गया एविल, समझ गया। और ये जो दूसरा आपका है ये है डेक्सोना, जो कि डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन ये है, समझ गए आप लोग, जो कि एलर्जी, ईचिंग, रेजेज, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है, समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, अगर किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है, उनमें लक्षण देखे जाते हैं वो सब, तो उसके लिए एक आता है क्यूजिटिर। इसके नाम से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है ये, इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका काम क्या होता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। और आप लोगों को पता है सिट्रीजिन हो गया, लेवोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, ये सारी दवाइयाँ एलर्जी रिएक्शन को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो क्यूजिटिर जो होता है ये क्या होता है, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है। अगर किसी को दवा रिएक्शन कर देता है तो उसके लिए ये भी यूजफुल मेडिसिन होता है, इंजेक्शन होता है। अगर बात करें कि ये इंजेक्शन आईवी लगाया जाता है कि आईएम लगाया जाता है, तो ये भी इंट्रावेनस लगाया जाता है, समझ गए। ये भी नस में लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है, समझ गए। कोई ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं और सभी लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन होता है वो होता है प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन, जो कि प्रोमवेल के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है, प्रोमवेल के नाम से फेमस होता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वेलोना फार्मा लिखा गया है, मतलब इस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, समझ गए। तो ये होता है प्रोमवेल इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है। अगर किसी को दवा रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इनके डोज के बारे में आप पूछते हैं कि इनका डोज क्या होता है, तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की हालत को देखते हुए 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है। अगर कोई मान लीजिए 20 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको कोई दवा रिएक्शन कर दिया है, तो इसको 0.5 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू जितना आएगा उतना mg आप लगा सकते हैं। वो भी पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए ही प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए, जो कि प्रोमवेल के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है, प्रोमवेल के नाम से फेमस होता है। अब कहेंगे ये इंजेक्शन का रूट क्या होता है, सारी चीज़ आप लोगों को इस इंजेक्शन के ऊपर लिखा मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा इसको जूम करके ध्यान से देखना है। आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब जैसे कि जूम करेंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर यूज आईएम एंड आईवी। तो क्या आधा नस में लगाना है और आधा मांस में लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मांस में लगा रहे हैं तो मांस में ही लगाइए, नस में लगा रहे हैं तो नस में भी लगाइए। ये इंजेक्शन को आप नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं, समझ गए। लेकिन डॉक्टर लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं आईवी लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंट्रावेनस लगाने से थोड़ा सा जो इसका असर होता है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो उसका असर जो होगा वो तेज़ी से होगा, और जब असर तेज़ी से होगा तो पेशेंट को रिलीफ भी तुरंत मिलेगा, आराम भी तुरंत मिलेगा। तो ये होता है प्रोमवेल, या फिर कह सकते हैं प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन, समझ गए आप लोग। 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन होता है। अगर किसी को मान लीजिए कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में एपिनेफ्रिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है वो यूएसपी का होता है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बता देता हूँ कि जो फार्माकोपिया होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है 3 कैटेगरी, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया,
यूएसपी हो गया, ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। और वहीं अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप वहीं पर समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी आप देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए? तो बस ये आईपी बीपी यूएसपी जो होता है ये फार्माकोपिया को बताता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये इसी चीज़ों को बताने का काम करता है। तो आप देखेंगे इस इंजेक्शन के ऊपर क्या लिखा गया है, एफिनेफ्रिन इंजेक्शन, और बगल में यूएसपी लिख दिया गया है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, क्या लिखा गया है, एफिनेफ्रिन इंजेक्शन और बगल में यूएसपी लिख दिया गया है। मतलब ये इंजेक्शन जो होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। दिस इंजेक्शन यूज फॉर हॉस्पिटल लेवल, ये इंजेक्शन जो होता है हॉस्पिटल के लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, वैसे नहीं कहीं पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट कोई भी दवा लिया नहीं ठीक हुआ, हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं, मान लीजिए आपको पहले इंजेक्शन वो सब दिया गया नहीं ठीक हुआ, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हॉस्पिटल के लेवल पर किया जाता है, वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है। समझ गए? एफिनेफ्रिन इंजेक्शन के बारे में आप लोगों को बताएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है कोई भी दवा अगर रिएक्शन करता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर आप लोगों को यहाँ पर बताएं हैं कि एक होता है प्रोमेथाजीन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर मान लीजिए किसी कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका डोज होता है 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। और उसके पहले आप लोगों को मैंने बताया है किस इंजेक्शन के बारे में, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन होता है। सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, ये सारी दवाइयों का काम होता है एलर्जी को ठीक करना, या फिर कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। समझ गए? इतना बात तो आप लोग को पूरी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिए और कौन कौन सी बात बताएं वो भी जान लीजिए। फिर आपको बताएं कुछ कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन, जैसे कि एविल हो गया और डेकाडान हो गया। क्या हो गया? डेकाडोन हो गया। डेक्सोना आपको कह रहे थे, थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा है डेक्सोना, पहले शायद मैं बोल रहा था, तो उसमें ध्यान देना, ये जो है डेकोडोन है। समझ गए? तो एविल और डेकोडोन, इसीलिए यहाँ पर इमेज भी लगा देता हूँ। भाई दबे अगर मान लीजिए हमसे थोड़ा बहुत गलती हो भी जाता है तो आप तो वीडियो को देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या लिखा गया है, और ऊपर भी हेडिंग भी देख रहे हैं आप क्या लिखा गया है। तो आप परेशान नहीं होना, सबसे गलतियां होता है, हम भी एक मनुष्य हैं, हमसे भी गलती हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपको पकड़ना है। थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाता है कहीं पर पढ़ने में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एविल प्लस डेकाडोन लिखा गया है, और डेकाडोन का जो कंपोजिशन होता है वो है डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन और एविल, ये दो चीज़ मिलकर के आपका ये इंजेक्शन है। ये दोनों को मिला करके आपस में लगाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के इचिंग हो गया, एलर्जी हो गया, रेजेज बन गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है। समझ तो गए ना आप लोग ये बात? तो चलिए बात करते हैं। इसके पहले आप लोगों को क्या बताएं, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि कोई भी दवा जब रिएक्शन करता है हमारे शरीर में तो वो कैसे करता है। अगर ये बात आपको पता चल गया, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है दवा रिएक्शन कर दिया है, और वहीं पर कोई एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है, बूढ़ा आदमी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, आपसे पूछ लेता है कि ये दवा रिएक्शन कैसे करता है, हमारे शरीर में दवा कैसे रिएक्शन करता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए। आप प्रैक्टिस करने वाले नए छात्र हैं तो आपसे कुछ लोग क्वेश्चन करने बहुत जल्दी आ जाते हैं, पुराने डॉक्टर से नहीं करेंगे, कोई एक्सपर्ट से नहीं करेंगे, भले ही उन्हें नहीं पता हो। लेकिन अगर आप नए छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, आपने कोई क्लिनिक रखा हुआ है, तो एक लोग आपका टेस्टिंग करने जरूर आएंगे कि दवा रिएक्शन करता है, ये कैसे करता है। तो आप उनको ठेठ हिंदी भाषा में समझा सकते हैं, भोजपुरी में भी समझा सकते हैं कि हम बता दें आपको, अगर हम कोई भी दवा खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं हम जो दवा खाए हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। और यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यह पता कर लेता है कि हाँ दवा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में वो एंटीबॉडी बनाने लगता है उसके अगेंस्ट, और इसी तरह से वो रिएक्शन हो जाता है। समझ गए कि इंग्लिश भाषा में आपको समझाएं, ऐसे कह दीजिए बाबा आप समझ गए कि आपको शुद्ध इंग्लिश में समझाएं। वंस योर इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस, इट डेवलप एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट ड्रग। आप मेडिकल के छात्र हैं, मान लीजिए नए छात्र हैं, तो आपसे कुछ लोग क्वेश्चन पुटअप करने जरूर आ जाते हैं, तो इसीलिए सोचा ये भी आपको बता दें कि आपसे अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें चूके ना, और आप ऐसा ना हो कि ना बता पाएं। कॉमनली कौन कौन सी दवाइयाँ होता है जो कि ज़्यादातर रिएक्शन कर देता है वो भी आपको बता दें, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो गया, पेन रिलीवर में जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कैंसर की कुछ दवाइयाँ रिएक्शन कर देता है, ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम के कुछ ड्रग होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। और सिम्टम के बारे में तो पूरा डिटेल बता दिए हैं, कौन कौन से सेवर सिम्टम होते हैं, कौन कौन से कॉमन सिम्टम होते हैं, ये दो बात पूरी तरह से आपको बता दिए हैं।
अब एक मुद्दा और भी हमारा सुन लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और भी आपको जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसमें हजारों दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को एक ही बुक में मिल जाएगा। ये बुक जो है टोटल 600 पेज का है। ये बुक में टोटल 46 चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे और फ्री में आप लोगों को टोटल 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये बुक की प्राइस की बात करें तो मात्र 499 रुपये में ये बुक आप लोगों को मिल जाएगा। इस बुक को कैसे लेना है, ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर आप लोगों को पेमेंट करना है 499 रुपये और तुरंत वहीं पर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो वहीं पर आपको बुक भी मिल जाएगा 600 पेज का और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी हर एक चैप्टर का 46 चैप्टर का मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, जरूर से इस बुक को परचेज करें क्योंकि उसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।